खुरम साहब, एक तो हमारे यहाँ इल्ज़ाम तराशी जिस किस्म की जाती है, फेक खबरें दी जाती हैं, फिर सियासतदान जिस किस्म के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, उससे न सिर्फ सोसाइटी के अंदर एक बड़े एक बहरान की कैफियत पैदा होती है, बल्कि लोग शायद हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। अब कितना सीरियस लेंगे इन दो इल्ज़ामात को, जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इंडिया में एक बिजनेसमैन को उसने पैसे दिए उनके कत्ल के लिए, मरीम नवाज साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर एक MNA साहबा कहती हैं उनको भी FIA ने तलब तो किया है, फिर अब PTI कहेगी बड़ी ज़्यादती हो रही है, इदारों ने उनको बुला लिया है। ये इल्ज़ाम लगाना कितना आसान होता है जी, मुझे कत्ल करने के लिए पैसे दे दिए गए और फिर एक हमसाया मुल्क के एक बिजनेसमैन ने दिए। इस किस्म के इल्ज़ाम तराशियों के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तान की इवन सिक्योरिटी को कितना नुकसान पहुँचता है? तबाह हो गया, हमारा सिस्टम तबाह हो गया। और इसका और मज़े की चीज़ ये है, ये इल्ज़ाम इस पे लगेगा सोशल मीडिया पे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर मुझे थ्रेट है या मुझे कुछ इस तरह का एविडेंस मेरे पास है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाऊँगा, उनको जाके अपना रिकॉर्ड कराऊँगा, एविडेंस दूंगा। अब इस चीज़ ने छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक एक ऐसा ब्लैकमेलिंग का रास्ता खोला है और एक ऐसा पर्सनैलिटीज़ को मिलाइन करने का या माशरे के अंदर इंतशार पैदा करने का, एक कलाम को वायरल करने का एक ऐसा रास्ता खोला है कि आप कोई भी आदमी किसी भी किस्म की को बात कर दे तो वो बात चल पड़ेगी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, चाहे है कोई पॉलिटिशियन, चाहे है कोई आपके सब्जेक्ट वाले मीडिया का बंदा है, वो कोई भी बात करे, मलिक साहब उसको बुलाना चाहिए, आपका लॉ होना चाहिए, विद इन 6 months उस ट्रायल को आप कन्वीन करें, क्योंकि पाकिस्तान का ये मसला शिद्दत का मसला है। इसको आप इमरजेंसी की बुनियादों पे लेके जाएं, बल्कि असेंबली के अंदर इसको हम तो आपके प्रोग्राम के तवस कहेंगे कि इसके ऊपर लॉज लेके आए, मौजूद हैं FIA के। पहली आप दें उसको चांस, उसको कहें कि प्रूव करो, अगर वो प्रूव नहीं कर सकता उसे कहें माफी मांगो, नहीं तो वरना ये जुर्माने और जेल है। एक माफी आएगी, दूसरी दफा लगाए, दूसरी माफी आए उसकी, तीसरी माफी के बाद आप उसको देना 5 साल जेल, लेकिन 3 माफियां मांगे, ताकि एक दफा पब्लिक में जब वो 3 माफियां मांगेगा ना कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, बिठाएं उसे, बुलाएं, कहो 2 सबूत, और जब वो लोगों को पता चलेगा ये तो ऐसे ही मारता है, तब जाके ये ड्रामा खत्म होगा। इख्तियार वली साहब, शेर अफजल मरवत साहब इतना बड़ा ख़तरा है कि इंटरनेशनली कोई उनको मारने की प्लानिंग की जा रही हो और लोग उसमें मुलव्वस हों? सर ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्लियामेंट में बैठकर सिगरेट के कश लेना, टेढ़े वेढ़े होके चलना, कोई अदब आदाब नहीं, बदतमीज़ी से बात करना, ये चार्ली चैपलिन का किरदार है। टिकटॉकर के इनको अब समझ नहीं आती है कि ये टिकटॉक की दुनिया में है या ये पार्लियामेंट में आए हैं। पार्लियामेंट जो है इट्स ए सुप्रीम इदारा, इसका अपना एक वकार है, एक तौकीर है। अब आप उसको भी नहीं मलहूज़ा खातिर रखते हैं और आपको ये लगता है कि आप टिकटॉक की कोई वीडियो बना रहे हैं, तो सर दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। ये बातें गलत हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बेज़रर इंसान की इससे हमें क्या ख़तरा हो सकता है? हम तो रोज़ इसकी जो बातें होती हैं, जो लतीफ़े होते हैं, इनके मुंह से निकले हुए, इनका चलना उठना बैठना, वो सारा एक कार्टून नेटवर्क होता है, एक लतीफ़ा ही होता है। हम सब बैठ के बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। मैं मरियम बीबी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इनको कह रहा हूँ कि आपको हमारी तरफ से, मरियम बीबी की तरफ से कोई, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको फिर भी कोई मसला है, तो आप फिर किसी अच्छे इदारे से इलाज कराएं, उसका सारा खर्चा हम उठाने के लिए तैयार हैं। जिले शाह की बात एक MNA बीबी ने बात की, बड़ी संजीदा खातून है, बड़ी कहते हैं कि बड़ी अच्छी फैमिली से, संजीदा का तो मैं नहीं कह सकता, कहते हैं बड़ी पढ़ी लिखी खातून है। लेकिन उस पढ़ी लिखी खातून का मेरे सूबे से हैं, उनकी अब बात हो गई है ना, उनको कॉल किया FIA ने, अब पता चलेगा कि इन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला है। अब ये भागे नहीं, ये वहाँ पे पहुँचे। और हम इसको भी कहते हैं कि इसको भी प्रोब किया जाए, जो ये साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब। फिर ये D चौक में बैठ गए, ये कब्रें खोद कर बैठ गए थे। इस बार वो फिजिशियन टाइप की वजारत दाखिला नहीं होगी, इस बार वो होम्योपैथिक टाइप ट्रीटमेंट नहीं होगी। यहाँ पर अब आपको सारे सर्जन मिलेंगे। ठीक है, वकास मान साहब, ये गैर संजीदगी का जो रवैया है, आप समझते नहीं इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है? एक आम आदमी, एक आम यंगस्टर अगर इस किस्म के बयानात देखता है, शायद उसे मजाक भी लगते हों, लेकिन बड़ी सीधा बात की जाती है, कत्ल की मनसूबबंदी, फिर हमसाया मुल्क में किसी बिजनेसमैन की तरफ से पैसे देना,
इस किस्म का रवैया पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात ऐसे क्यों लगते हैं कि ये गैर संजीदगी का रवैया अख्तियार किया जाता है? साहब देखें, इस बात का जवाब तो शेर अफजल मरवत साहब से आपको लेना चाहिए। मेरे पास ये डिटेल्स नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं करूँगा। आगे जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है ना जी, बार बार आप कह रहे हैं कि जी एक हुकूमत आ गई उसको चलने दें। मलिक साहब 76 साल गुजर गए हैं। आपने कब तक नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाना है इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को और इस मुल्क को कब तक नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाना है? 76 सालों बाद सर हम कहाँ खड़े हैं, मुझे ये बता दें। हम वहीं नहीं, नजरिया जरूरत नहीं है। हुकूमत वोटों से बनी है, 201 वोट लिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, आप लोग वहाँ मौजूद हैं असेंबली के अंदर। हमें भी पता है, हमने भी आरओ ऑफिस में सारी रात गुजारी है, 8 तारीख की रात और 9 का दिन। हमें, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इलेक्शन से पहले हमारा लीडर जेल में है, ओके जेल में है। उसके बाद हमारा इलेक्शन सिंबल ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? कि लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, किसी को गाजर दे देंगे, किसी को प्रेशर कुकर दे देंगे, किसी को हवाई जहाज़ दे देंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे। और ये सोचा गया कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है और ये इलेक्शन वाले दिन निकल के वोट नहीं डालेंगे। मलिक साहब, लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन से 8 दिन पहले मैंने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारे हल्के में इमरान खान का क्या निशान है? बाबा जी ने कहा, पुत्र इन्होंने बल्ला ले लिया, इलेक्शन वाले दिन दसांगे की निशान है। ये तो ब्लेम गेम है वकास मान साहब, यही ब्लेम गेम केपी के अंदर भी इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, हमें वहाँ हराया गया। जिस जेयूआई के रहनुमा से आप मिलने गए थे, आपका वफद मिलने गया था, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा मेरे साथ धांधली हुई है, और पीटीआई ने माना कि हाँ जी धांधली हुई आपके साथ भी, लेकिन जो जीते थे वो पीटीआई के जीते थे, यानी उनको हराने वाली पीटीआई थी। अच्छा मलिक साहब, फिर आप सच्ची बात बताएं कि पाकिस्तान में धांधली किसने की है? पूरे पाकिस्तान की बात कर लेना। ये फैसला तो आप मुझे बताएं कि पीके में हमारी हुकूमत थी, जो जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि अब वजारत दाखिला वैसे नहीं चलेगी, अब सर्जन आएंगे और ये आएंगे और वो आएंगे। और वो सर्जन साहब जो हम सुन रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब नकवी साहब शायद आ रहे हैं उधर, नकवी साहब किन के थे सर? ये सारी निगरान हुकूमतें किसकी बी टीम थी? इलेक्शन कमीशन जो है उसका रवैया क्या पूरे पाकिस्तान को भूला हुआ है कि पीटीआई के साथ क्या था? रिज़र्व सीटें जो हमारी हैं, मलिक साहब मैं दलील से बात करता हूँ, कोई धौंस धांधली की नहीं। मैं ये भी मान लेता हूँ कि किसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने समझा कि पीटीआई को ये रिजर्व सीटें नहीं देनी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देनी, लेकिन ये कहाँ लिखा था? ठीक है वकास मान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें। रिजर्व सीट्स पे इनका लेटर है, इनके चेयरमैन का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिस पार्टी में है। क्या हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं सर, नहीं, उन्होंने कहा द अंडरसाइंड सबमिट्स दैट सिंस नो कैंडिडेट कंटेस्टेड इन द जनरल इलेक्शन 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidate does not exist, hence not submitted। अब मैंने तो सो भाई इस अंग्रेजी को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें। रिजर्व सीट्स खुद ये कह रहे हैं नॉट सबमिटेड, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक तो ये भाई लोग, मलिक साहब 10 सेकंड मुझे दीजिएगा इस पे, सिर्फ 10 सेकंड। पढ़ते नहीं है और दूसरा ये सीखने की भी कोशिश नहीं करते। जो अगर आप कहते हैं कि हमारा लीडर जेल में है तो वो वैसे नहीं है, वो किसी, उसने कुछ जुर्म किया है तो उस खाते में है। और दूसरी बात यह है कि रिजर्व सीट्स आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, इसलिए आपका निशान छीन गया। रिजर्व सीट उसको मिलती है जिसकी पार्टी हो, जो इंटैक्ट हो। आपकी पीटीआई इस वक्त बहैसियत जमात रजिस्टर्ड और उसको उन्होंने माना कि इसलिए सुन्नी इत्तेहाद को सब शामिल। जी वकास मान साहब, आप क्विकली सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है ना जी, अगर हमें नहीं मिलनी थी, ये कहाँ लिखा हुआ था कि बाकी सब जमातों को खैरात में वो हमारी सीटें दे दी जाएं? उन्हें रोक लिया जाता, अदालतें फैसला कर लेती। और ये जो टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अवाम नहीं मानेगी इस टेक्निकल नॉकआउट को।